नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है रिश्तों की सुरक्षा में। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक अकेली लड़की का जीवन समाज में कितना अंधकार में हो जाता है, यह कोई सुनंदा से पूछे। सुनंदा का सामाजिक बहिष्कार तो मानो हो ही चुका था। रही सही कसर उसके दोस्त संजय ने पूरी कर दी थी। सुनंदा को ऐसा लग रहा था कि वह जैसे कोई सपना देख रही हो। 20 दिनों में उसकी जिंदगी तहस नहस हो चुकी थी। 20 दिनों पहले सुनंदा के पापा की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी थी। पापा की मौत के बाद भाई ने अपना असली रंग दिखा दिया। कहते हैं सफलता मिलने के बाद इंसान अपना असली रंग दिखाता है, लेकिन यहाँ तो दुख की घड़ी में भाई ने सुनंदा को अपना असली चेहरा दिखा दिया था। अब क्या किया जाए? माँ पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। दादी की भी 1 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी। सुनंदा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। रिश्तेदारों के सामने भाई ने हाथ नचाकर पुष्टि कर दी थी कि सुनंदा की वजह से ही पापा की मृत्यु हुई है। बुआ, जो उसे बहुत मानती थी, उन्होंने भी साफ कह दिया था ऐसी लड़की से वे कोई नाता नहीं रखना चाहती। उसके भाई ने उससे साफ तौर पर कह दिया था, अब घर वापस आने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी शादी पर खर्च करने की मेरी कोई मंशा नहीं है। उसने दिल्ली जाने का टिकट उसके हाथ में थमा दिया। कोई बात नहीं, कम से कम संजय तो साथ देगा ही। अब जब समस्या आ ही गई है तो समाधान भी ढूंढना ही पड़ेगा। अपनी आंखें पोंछते हुए सुनंदा ने मन ही मन सोचा। दिल्ली आकर उसने दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लिया। सुनंदा ने संजय से मिलने की काफ़ी कोशिश की, पर संजय ने उससे दोबारा मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सुनंदा ने सोचा कि हो सकता है संजय ऑफिस के काम में बिजी हो। एक दिन जब कैंटीन में सुनंदा की मुलाकात अपनी सहेली सपना से हुई, तब उसे हकीकत मालूम हुई। सपना ने बताया, सुनंदा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। उम्मीद है कि तुम इसे हल्के में नहीं लोगी, पर बताओ तो सही क्या बात है। सुनंदा परेशान होते हुए बोली, संजय कह रहा था कि तुम्हारे रोने धोने की कहानियाँ सुनने का स्टेमिना उसमें नहीं है। यह सुनते ही सुनंदा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। अब उसे मालूम हो गया था कि संजय उससे कटा कटा सा क्यों रहता है। उसके प्यार ने ही तो उसे हिम्मत बताई थी। उसी के बलबूते उसने अपने भाई की बातों का बहिष्कार किया था, उससे लड़ी थी। लेकिन अब तो सारी उम्मीदें चकनाचूर होती नजर आ रही थी। संजय के प्यार में वह काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। पापा की मृत्यु ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था, उसके बाद भाई ने, और अब संजय की बेवफाई ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। उसके मन में अब तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। अब क्या होगा? कौन शादी करेगा उससे? पापा की मृत्यु के बाद उनकी नौकरी उसके भाई को मिल चुकी थी। घर और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी पर भाई ने पहले ही अपना कब्जा जमा लिया था। रिश्तेदारों ने भी भाई का ही साथ दिया था। अब सुनंदा को पता चल गया था कि वह दुनिया में अकेली है। उसका संघर्ष सही मायने में अब शुरू हुआ है। पहली बार पता चला कि लड़के सामाजिक सुरक्षा, भावनात्मक सुरक्षा, रिश्तों की सुरक्षा के साथ पैदा होते हैं। खाली हाथ तो सिर्फ लड़कियां ही पैदा होती हैं। लोग सुनंदा को लेक्चर देते कि तुम खुद सफल होकर दिखाओ, ताकि संजय तुम्हें छोड़ने के निर्णय को लेकर पछताए। पर वह किस किस को समझाए? ऐसा तो फिल्मों में ही संभव है, और रिश्तों की सुरक्षा के बिना वह क्या कर लेगी? धीरे धीरे समय बीतने लगा और सुनंदा ने अब किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में इवनिंग क्लासेस लेकर LLB की पढ़ाई शुरू कर दी। उसने सोचा
कि एक डिग्री भी हो जाएगी और खाली समय भी आराम से कट जाएगा। योगेश से उसकी वही मुलाकात हुई थी, लेकिन वह अब लड़कों से इतना उकता चुकी थी कि उनसे बातें करने में भी कतराती थी। योगेश एक अंग्रेजी अखबार में काम करता था। MBA करने के बाद उसने एक दैनिक न्यूज़पेपर के विज्ञापन विभाग में नौकरी ज्वाइन की थी। अब LLB की पढ़ाई सुनंदा के साथ कर रहा था। अब तक बेवकूफ़ बनी सुनंदा को इतनी समझ आ चुकी थी कि ज़िंदगी बिताने के लिए एक साथी की अहम ज़रूरत होती है और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि उसे प्यार किया जाए। प्यार का दिखावा भी किया जा सकता है, लेकिन फिर से दिल लगा बैठी तो पता नहीं कितनी तकलीफ़ होगी। योगेश से उसका मेल जोल इस कदर बढ़ा कि धीरे धीरे बात शादी तक पहुंच गई। दिखावा ही सही, पर सुनंदा ने शादी करने में देरी नहीं की। योगेश की मां ने भी खुले दिल से सुनंदा को स्वीकार किया। सबने प्रेम विवाह होने के बावजूद उसका खूब स्वागत किया था और भरपूर प्यार दिया था, पर सुनंदा ने मन की गांठें नहीं खोली। उसे लगता था कि एक बार भावनात्मक रूप से जुड़ गई तो गई काम से। उसके व्यवहार से ससुराल में सभी खुश थे। गलती से भी उसने कोई कटु शब्द नहीं बोला था। उसे गुस्सा आता ही नहीं था। बातचीत वह बहुत ज़्यादा नहीं करती थी। जब भी कोई किसी की बुराई शुरू करता तो वह वहाँ से खिसक जाती थी। लेकिन उसकी आंखें उस दिन खुली जब योगेश की माँ अपनी बहन को बता रही थी, बड़ा शौक था मुझे अपनी बहू में बेटी ढूंढने का। वह तो बिल्कुल मशीन है। आज तक मैं उसकी सास ही हूँ, माँ नहीं बन पाई। यह सुनकर सुनंदा अपने मन के भाव रोक ना सकी और उनसे जाकर लिपट गई। उस पर हुए अत्याचार आंसू बनकर बहने लगे। आंसुओं के साथ बहुत कुछ बह रहा था। आज वह बहुत खुश थी। उसे सास के रूप में माँ जो मिल गई थी। रिश्तों के आंचल में वह अपने को सुरक्षित महसूस कर रही थी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।